दिल्ली में किलर बसों की वापसी हो सकती है क्योंकि दिल्ली सरकार अपने वायदे के मुताबिक इस साल 1000 नई बसें नहीं खरीदेगी। पिछले 5 साल में दिल्ली में एक भी नई बस नहीं आई है और अब जो बस मिल रही है वो बहुत महंगी है, जिसे सरकार खरीदना नहीं चाह रही। साथ ही दिल्ली सरकार के पास बसों को खड़ी करने की जगह भी नहीं है। अब सरकार की योजना है कि वो ब्लू लाइन और क्लस्टर बसों की तरह प्राइवेट कंपनियों से बस किराए पर लेकर चलाएगी। केजरीवाल सरकार की बस पंक्चर हो गई है। सरकार ने इस बार बजट में 11,000 नई बसों का वायदा किया था, लेकिन अब बस खरीदने का प्लान ही ठंडे बस्ते में चला गया है। नई बस खरीदने की बजाय सरकार 1000 बस प्राइवेट लोगों से किराए पर लेकर चलाने की योजना बना रही है। दिक्कत यह है कि सरकार ने बसों को खरीदने का जो टेंडर किया वो उसके बजट में नहीं आ पाता। दूसरा ये कि बसें खड़ी कहां की जाए, उनके लिए भी डिपो का सरकार इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसलिए अब ब्लू लाइन की तर्ज पर छोटे बस ऑपरेटर्स का मुंह ताक रही है, जो बस खरीदकर सरकार को दें और अपने ही दम पर पार्किंग का जिम्मा भी उठाएं। यानी महंगाई सरकार के बस प्लान पर भी भारी पड़ने लगी। जब केजरीवाल सरकार बनी तो दावा ये किया गया कि डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लगभग 11,000 बसें खरीदेगी, लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ नहीं, क्योंकि सरकार के पास बस खरीदने के लिए पैसा नहीं है और अगर बस खरीद भी ली गई तो उसे खड़ी कहां की जाए, ये चिंता उससे भी बड़ी है। इसीलिए प्लान अब उल्टा पुल्टा हो गया है। सरकार कहती है कि डीटीसी की बसें प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी, बस उन पर नाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का चस्पा किया जाएगा। लेकिन क्या इन सब से बात बनेगी? बड़ा सवाल अब भी यही है। दरअसल हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 11,000 बसों की दिल्ली में जरूरत है, लेकिन डीटीसी के पास सिर्फ 4,500 बसें ही हैं। उनमें भी 700 से ज्यादा बसें ऐसी हैं जो खटारा हो चुकी हैं। बची 3,800 बसों की लाइफ भी 4 से 6 साल तक ही बची है। ऐसे में दिल्ली सरकार पिछले 3 साल से बस खरीदने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसे बस चाहिए 36 लाख रुपए की, जबकि बाजार में इसकी लागत 46 लाख रुपए तक आ रही है। अभी बस चलाने वाली कंपनियां 10 से 12 रुपए प्रति किलोमीटर रख रखाव का लेती हैं, लेकिन अब बाजार में रख रखाव के लिए 80 रुपए प्रति किलोमीटर तक की मांग सामने आ रही है। इसलिए केजरीवाल सरकार ने दावा करने के बावजूद बस नहीं खरीदने का फैसला लिया है। किराए पर चलने वाली बसों के लिए भी फॉर्मूला ढूंढा गया है। मसलन उसमें कंडक्टर डीटीसी का होगा, लेकिन ड्राइवर उस ऑपरेटर का जिसकी बस है। यानी दिल्ली सरकार को बस के किराए के अलावा ड्राइवर, ईंधन और रख रखाव का खर्चा प्राइवेट ऑपरेटर को देना होगा, जबकि टिकट से होने वाली कमाई डीटीसी के पास आएगी। लेकिन विरोधी दिल्ली सरकार के इस नए प्रस्ताव को किलर लाइन की वापसी बता रहे हैं। जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पे 600 करोड़ रुपए खर्च कर दे और बसों के लिए पैसा ना हो, ये अफसोसनाक बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस किलोमीटर स्कीम की बात आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, क्योंकि उनका केवल और केवल मकसद है किस तरीके से पैसा कमाया जाए, भले पैसेंजर मर जाए या कुछ भी हो जाए। लेकिन योजना को अंतिम रूप तभी दिया जा सकेगा जब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट अपनी मुहर लगा दे। यानी अगर मसला वहां अटका तो सरकार की योजना के मुताबिक किराए की बसें भी अगले साल शायद ही उतर पाए। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली वाले सरकार की खराब प्लानिंग की वजह से बेबस हो सकते हैं। रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।